हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और बेहतरीन समय प्रभु ने दिया कि उनके वचनों पर हम मनन करें। सरों को झुकाएं, प्रार्थना के साथ आज के मनन की शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। प्रभु, आपका अनुग्रह चाहते हैं, आपसे सुनना चाहते हैं, अपनी सोच से नहीं बल्कि प्रभु आपके सोच से अपने आप को भरने के लिए आपके सन्मुख आते हैं। हमारे मनों को आपके विचारों से भरने में मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आज आप सभी कैसे हैं? प्रभु के अनुग्रह में हम बढ़ते जा रहे हैं, जीवन आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारे सोच विचार में क्या है? क्या आपने कभी सोचा है? एक आंकड़े के अनुसार इंसान के मन में एक दिन में 6,000 से 50,000 विचार तक उभरते हैं। ओवर थिंकिंग करने वाले तो फिर और भी ज्यादा सोचते होंगे। और एक दिन में एक इंसान सामान्यतः जो है 18,000 शब्द बोलता है। फर्क देख रहे हैं? इंसान कितना अधिक सोचता है। कुछ लोगों की जबान पर लगाम नहीं होती, तो कुछ लोगों की सोच जो है बेइंतहा है। आपके विचारों में कितने विचार लाभदायक हैं, जो परमेश्वर को महिमित करते हैं, जो परमेश्वर के वचन से मेल खाते हैं? वचन बताता है, दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था पर मनन करने वाला धन्य है। अगर हमारा मन प्रभु के वचनों से भरा हो, परमेश्वर की सोच से भरा हो, परमेश्वर के विचारों से भरा हो, तो जो भी कदम हम उठाएंगे उनके जरिए परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करेंगे। उन तमाम के जरिए परमेश्वर का नाम महिमित होगा और हमेशा परमेश्वर की मार्गों में चलने की वजह से हमारा जीवन आशीषमय होगा। तमाम कार्यों में हम सफल होंगे। लेकिन इंसान का मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है। उसमें असाध्य रोग लगा है। उसमें से केवल बुरी सोच, बुरे विचार ही बाहर आते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, मनुष्य के मन से केवल बुराई ही बाहर आती है। पुरानी कब्र अगर खोदेंगे तो बदबू ही बाहर आएगी ना। उसी प्रकार इस खराब मन के अंदर से केवल सांसारिक सोच, बुरी सोच ही बाहर निकल कर आती है। अगर इंसान अपनी सोच पर काबू कर ले तो वो जीवन में आशीष पाएगा। तो आप में कैसे सोच उठते हैं, कोई नहीं जानता ना। आप क्या सोचते हैं आपके अलावा और कोई मनुष्य नहीं जानता। आपके अलावा उसे केवल परमेश्वर जानते हैं, और शैतान भी जानता है, क्योंकि उसे बोने वाला वो ही है। उस विचार रूपी जाल को बिछाकर उसने आपको पकड़ा और धीरे धीरे उस विचार को क्रियान्वित करने के लिए, पाप करने के लिए उसने आपको प्रेरित किया। सुबह सवेरे उठने के साथ ही हमें हमारे मनों को प्रभु के विचारों से, प्रभु के वचन से, प्रार्थना से भर देना चाहिए। दाऊद कहता है, मैंने अपने हृदय में आपकी व्यवस्था को रख छोड़ा है कि आपके विरुद्ध पाप ना करूं। जब हमारे मन प्रभु के वचनों से भरे हुए होंगे, तब हमारे विचार भी प्रभु के अनुसार होंगे, पवित्र होंगे। नीति वचन की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 30वीं आयत को देखेगा। उन्होंने मेरी सम्मति ना चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। मेरी सोच या मेरी सम्मति को वे नहीं जानना चाहते। अगर तुम मेरी सम्मति सुनो या मेरे विचारों को सुनो तो वो तुम्हारे विचार बन जाएंगे। हम अपने दोस्तों से आइडिया वगैरह पूछते हैं ना, वे आकर पाप भरे जब आइडियाज देते हैं तो वो उनके विचार हमारे हो जाते हैं। उसके बजाय प्रभु के विचारों से अपने मनों को भरें। वचन कहता है, मेरे विचार तुम्हारे समान नहीं है, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों के समान बिल्कुल नहीं है। मेरे विचार सर्वश्रेष्ठ और ऊंचे हैं। लेकिन आज इंसानों को देखिए,
उनके मनों में प्रभु के विचार नहीं है। जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं तो उनके विचार हम में पैदा होते हैं। जब हम उनके वचनों को पढ़ते हैं, उनके विचार हम में आते हैं। मेरी सम्मति ना चाही, वरन मेरी ताड़ना को तुच्छ जाना। प्रभु की सम्मति को हम क्यों नहीं चाहते? क्योंकि उनकी सम्मति से पहले हमारे विचार वहां हैं। हर एक को अपने विचार ही ज्यादा पसंद आते हैं ना? भले ही वे गलत भी हों, आपको वे पसंद आएंगे। इसीलिए प्रभु के विचारों को छोड़कर अपने विचारों को वहां रखते हैं। प्रभु के विचारों के लिए हमें इंतजार करना होगा। वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। फिर 31वीं आयत को देखिए। इसीलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे। क्या लिखा है? अपनी करनी का फल भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे। दूसरे शब्दों में कहें, अपनी मूर्खता की वजह से वे लोग बर्बाद हो जाएंगे। मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी कहकर अंत तक, जब तक वो मर्जी बर्बाद ना कर दे, तब तक वे अपने ही विचारों में गिरे रहेंगे, उन्हीं का पीछा करते रहेंगे। मतलब बर्बादी का पीछा। समझ रहे हैं? अच्छे विचारों के लिए और उनके सफल होने के लिए हमें प्रभु चाहिए। हमारे जो विचार हैं, उन्हें फिल्टरेशन की जरूरत है। पौलुस कहता है, हर एक विचार को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। कुरिन्थियों की पत्री में कहता है, अपने विचारों को अपने हाल पर ना छोड़ दें। हर एक विचार को उसे पकड़कर कैद कर कर, प्रभु मुझ में यह सोच उभरी है, क्या यह आपकी ओर से है? क्या यह वचन के अनुसार है या नहीं? उसे आपको प्रभु के सामने लाना है, उसे पकड़ लेना है, जाने नहीं देना है। लेकिन हम उन्हें छोड़ देते हैं, इसीलिए वो विचार हमें बर्बादी की ओर ले जाता है, विनाश की ओर। चाहिए 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 कहकर उसके पीछे पड़े रहते हैं। फिर जब मिल जाता है उसकी कदर नहीं करते, उसे उठाकर फेंक देते हैं। आजकल रिश्तों में बहुत नजर आता है। ये जो 18, 19, 20 साल के बच्चे हैं ना, जिन्हें प्यार के मायने समझ नहीं आते, लेकिन एक दूसरे से कहते हैं, आई जस्ट लव यू, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। उन्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, सर नीचे पैर ऊपर, चाहे कुछ भी हो जाए हम सब कुछ सह लेंगे। ठीक है, जैसे तैसे करके विवाह कर लिया, उसके बाद क्या हालत होती है? एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखते। किसी को पहाड़ से नीचे फेंक दे रहे हैं, किसी को काट के ड्रम में डाल दे रहे हैं, किसी को काट के कुकर में उबाल रहे हैं। ये कौन है? एक जमाने में एक दूसरे से प्रेम करने वाले। विचारों को नहीं पकड़ा, कैद करके मसीह के हाथों में नहीं सौंपा, बल्कि अपने विचारों को किया। परमेश्वर की सम्मति नहीं ली। केवल रिश्ते ही नहीं, घर खरीदने की बात हो, गाड़ी खरीदने की बात हो, मुझे चाहिए 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 कह के ले लेते हैं। हां, मुझे यह घर चाहिए ही, मुझे यह नेकलेस खरीदना है। जैसे तैसे करके खरीद तो लिया, लेकिन अंततः होता क्या है? विनाश। उन दिनों में इस्राएलियों को परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना गिराकर खिलाते थे। अरे वाह, ये क्या है? इतना स्वादिष्ट है कहकर उन्होंने बहुत खाया, जितना खा सकते थे खाया। फिर खाने के बाद, कुछ एक दिनों के गुजर जाने के बाद, उन्हें पुराने मिस्र की याद आती है। मिस्र में वे क्या खाते थे, उन्हें उन चीजों की याद आ रही है। हमें यहां पर मांस नहीं मिल रहा है, मांस के लिए वे रोने लगते हैं। स्वर्ग से गिरने वाला जो मन्ना था, वो सर्वश्रेष्ठ भोजन था। स्वादिष्ट तो था ही, पौष्टिक भी था। शुरू में तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, बहुत खाया, लेकिन थोड़े दिनों के बाद शिकायत करने लगते हैं, हमें मांस चाहिए। वे लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं। चाहिए तो परमेश्वर से मांग सकते हैं ना, कुड़कुड़ाना क्यों है? परमेश्वर बटेर भेजते हैं, वे लोग उसे खाते हैं, बहुत खाते हैं, इतना खाते हैं कि उसको खाते खाते वे उससे ऊब जाते हैं।
किसी चीज को आप ज्यादा खाओ तो मन ऊब जाता है ना, फिर वो पसंद नहीं आता, फिर चाहे वो स्वीट हो या फिर कुछ और हो। हाय तौबा मचाकर खाएंगे तो शुरू में तो अच्छा लगेगा, फिर धीरे धीरे कर उससे ऊब जाएंगे। कुड़कुड़ा कर मांगते हैं, परमेश्वर देते भी हैं, और उस मांस को खा खाकर वे ऊब जाते हैं। वे उससे ऊब चुके थे। कई लोग आज प्रभु के वचनों से ऊब चुके हैं। प्रभु का वचन बहुत सुन लिया है पर पचाया नहीं है। जब भोजन पच जाता है तभी हमारा जो शरीर है वो तंदुरुस्त रहने पाता है। जो पोषक तत्व हमें चाहिए हमें उनसे मिल जाते हैं। लेकिन जब वो पचता नहीं है तब क्या होता है? उल्टी आने जैसा होता है, डकारें आती हैं। इसी प्रकार आज कई लोगों में प्रभु का वचन पच नहीं रहा है। वे सुनते तो हैं लेकिन पचा नहीं रहे। पोषक तत्वों को वे नहीं प्राप्त कर रहे। अब सांसारिक विचार उनमें पनप रहे हैं। संपत्ति कमाना चाहते हैं। जैसे तैसे करके उन तमाम चीजों को हासिल करने के बाद अंततः उससे ऊब जाते हैं। अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा, और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। क्या कुछ ऐसा है जो आपने प्रभु से मांगा और आपने पाया हो? क्या उसके प्रति आप धन्यवादी हैं या अकृतज्ञ होकर जीते हैं? बताइए। काश मेरी एक संतान होती, प्रभु ने 2-2, 3-3 दिए हैं। आज कितने धन्यवादी हैं। बीमारी से चंगा होना चाहते थे, आपने प्रभु से मांगा, प्रभु ने आपको चंगा किया। चंगाई पाने के बाद में आपने क्या किया? आप भूल गए, है ना? यही तो होता है। निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। और इसीलिए हर रोज मैं प्रभु के वचन को लाता हूं, ताकि आप अपने मनों को वचनों से भरें, ताकि वचनों से आपका मन भरा रहे और संसार की ओर आपका मन ना जाए। प्रभु के विचारों को आप जानें, प्रभु की सम्मति लेकर आप हर एक काम करें और हर क्षेत्र में आप सफल होते चले जाएं। ऐसा अनुग्रह प्रभु हम सबों को दें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपकी इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं। हर एक कामों में आपकी सम्मति चाहते हैं। आपके वचनों से अपने मनों को भरना चाहते हैं। सुबह उठने के साथ रील्स नहीं, बल्कि आपका वचन चाहते हैं। आज दिन भर के लिए आपके विचार क्या हैं? मेरे भविष्य के लिए, मेरे परिवार के लिए आप क्या चाहते हैं? आपके विचारों को जानकर उनके अनुसार जीने में हम सबों की मदद करें। अपने विचार नहीं, दोस्तों की सम्मति नहीं, किसी और की योजनाएं नहीं, बल्कि आपसे सुनकर, आपकी इच्छा जानकर उसी के अनुसार जीने में हमारी मदद करें। अपने हर एक कदम के द्वारा आपको महिमित करने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। आपसे सुनकर, आपसे जुड़कर, आपके बारे में जानकर हमें प्रसन्नता होगी। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।